Hello students, this lecture is for class 9th and we'll be starting our first chapter from the Moments book. As we have completed our syllabus from the Beehive book, in your syllabus there were 2 chapters basically, but there is one poem between 2 chapters. So including poem there is 3 chapters which we have completed. First one is The Fun They Had, then The Road Not Taken, and then The Sound of Music. So we have completed our syllabus in that, and now we are going to start our Moments book. In that we are supposed to do, as per the syllabus, we are supposed to do our first chapter, that is The Lost Child. Now a little introduction of the chapter The Lost Child. As the name suggests, एक बच्चा है इस स्टोरी में जो कि फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और खो जाता है. और ये स्टोरी जो है इट हैज़ बिन रिटन बाय द राइटर मुल्क राज आनंद. नाउ लेट्स डू सम वार्म अप. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? ये बच्चा जब जाता है मेले में तो अपने पेरेंट्स से काफ़ी खुश रहता है, बहुत एक्साइटेड रहता है और अपने पेरेंट्स से कहता है, जो भी वो उसे स्वीट्स और टॉयज जो भी वहाँ पे देखते हैं तो वो चाहता है कि उसको वो चाहिए, अपने पेरेंट्स से कहता है. लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो सारी चीज़ें नहीं लेते हैं. फिर जब दूसरे लोग उसको वो सारी चीज़ें ऑफर कर देते हैं तो वो क्यों नहीं लेता? क्या रीज़न हो सकता है? बिकॉज तब तक वो अपने पेरेंट्स को खो चुका है, मिस हो चुका है वो मेले में, और उसको अभी क्या है, सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स and alleys emerged a gaily-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो ये अभी स्प्रिंग का फेस्टिवल है. स्प्रिंग आपको पता है कि कौन सा टाइम होता है, जब आपकी ठंड ख़त्म हो जाती है और अभी बस गर्मी हुई नहीं रहती है, शुरुआत होने वाली. तो विंटर एंड समर के बीच का जो टाइम होता है वो स्प्रिंग होता है. तो ये बहुत अपने आप में, ये जो वेदर होता है बहुत प्लेजेंट होता है. तो स्प्रिंग का पर्टिकुलरली एक अपने आप एक जॉय होता है अपने आप में. तो ये फेस्टिवल स्प्रिंग का फेस्टिवल है अभी. और अभी जो लोग फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, यानी अभी क्या है, जो लोग जाड़े की वजह से घरों में अपने रहते थे, बहुत ज़्यादा नहीं निकलते थे, वो अभी क्या है, गलियों से और पतली पतली सड़कों से निकल रहे हैं. सभी लोग निकल के आ रहे हैं. बहुत एक तरह से गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, बहुत ज़्यादा खुश हैं ये लोग. कुछ लोग जो हैं पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग जो हैं घोड़े पे चल रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं बैम्बो में या बुलक कार्ट्स में बैठे हुए हैं. एक छोटा बच्चा है जो अपने पापा के पैरों के बीच से होके चल रहा है. वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो जिंदगी से और खुशियों से. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिमिंग ओवर का मतलब क्या है? कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स. As he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way, he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो अभी पेरेंट्स क्या है, बुलाते हैं बच्चे को कि आओ बेटा आओ, कम चाइल्ड कम, आओ. पेरेंट्स उसको बुलाते हैं और वो पीछे ही रह जा रहा है.
जैसे कि टॉयज वो देख रहा है, फेयर में बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे टॉयज हैं, तो वो टॉयज देख रहा है तो वो पीछे ही रह जा रहा है, लाइन से सारी चीजें लगी तो उन्हीं को देखते रह रहा है। जब पेरेंट्स ने उसको बुलाया तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। उसके फीट जो हैं, उसके पैर जो हैं भले ओबीडियंट हैं अपने पेरेंट्स के कॉल के, लेकिन उसकी आंखें जो हैं अभी भी जो पीछे टॉयज हैं उन्हीं की तरफ देख रही हैं। जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास आता है, उस जगह पे जहाँ पे खड़े होकर उसके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं उसका, वहां तक पहुंचता है, वो अपने दिल की चाहत को, इच्छा को नहीं दबा पाता। उसके दिल की इच्छा क्या रहती, वो टॉयज उसको बहुत पसंद थे। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, हालांकि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स जो है वही पुराना ओल्ड और कोल्ड, मतलब फीलिंगलेसली घूरेंगे उसके ऊपर, और ऐसा घूरेंगे कि जिससे जाहिर होगा कि वो ये नहीं चाहते हैं कि वो टॉय ले। बावजूद उसके वो अपनी चाहत को दबा नहीं पाया और उसने अपने पेरेंट्स से बोला, I want that toy, he pleaded. His father looked at him, red-eyed in his familiar, tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, Look, child, what is before you? It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. तो अभी उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे ये टॉय चाहिए, और उसके फादर ने एकदम रेड आइड, लाल आंखों से देखा, और ये फेमिलियर था, जो बच्चा है वो इस तरह की आंखें देखने की उसको आदत थी, उसको आइडिया था कि उसके फादर की जब गुस्सा होते हैं या रिफ्यूज करते तो इस तरह से देखते हैं। उसके फादर ने एकदम टायरेंट्स, एकदम तानाशाह वाले, बहुत ही जो स्ट्रिक्ट रूलर होते हैं उस अंदाज में देखा। हालांकि उसकी मदर जो थी तो वो बच्चे की इस चीज पे, इस जिद पे वो पिघल गई, और वो डे भी बहुत नाइस था तो उसकी वजह से वो क्या थी, काफी टेंडरली, बहुत ही सॉफ्टली उन्होंने अपने बच्चे को अपना फिंगर देते हुए कहा, इसको पकड़ो और देखो कि तुम्हारे आगे क्या है। और ये आगे क्या था, एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड थी, सरसों की खेती हुई थी, और पूरा पेल था, तो पूरा पीला पीला था, उसकी वजह से वो ऐसा लग रहा था कि पिघला हुआ गोल्ड है, यहां से वहां तक, इवन लैंड पे माइल्स एंड माइल्स तक वो फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, Come child, come onto the footpath. कुछ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज हैं जो कि बसल कर रही हैं, उड़ रही हैं आपस में ही, और उनके जो विंग्स हैं वो पर्पल कलर के हैं और काफी शाइनी हैं। ये जो ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज हैं ये इंटरसेप्ट कर रही हैं, रोक रही हैं ऐसे ही बिना किसी रीजन के, जो लोन ब्लैक बी हैं या जो बटरफ्लाई हैं और स्वीटनेस की सर्च में जा रही हैं फ्लावर्स से, तो उनको इंटरसेप्ट कर रही हैं, उनको बीच में रोक रही हैं। और जो चाइल्ड है ये उनको फॉलो करता है, जो बटरफ्लाइज हैं या ड्रैगन फ्लाइज हैं इनको फॉलो करता है हवा में अपनी नजरों से, यानी नजरों से वो देखता है कि अब कहाँ गई, और तब तक देखता है जब तक कि वो एक कोई ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई आ नहीं जाती है और बैठती है, तब तक जब स्टिल होके बैठ जाती है, और पीछे से ये बच्चा जो है इनको पकड़ने की कोशिश करता है। और ये क्या करती हैं, अपने पंख को फड़फड़ाते हुए, फ्लटर और फ्लैप करते हुए ऊपर वापस से हवा में चली जाती हैं। तभी जैसे ही वो बच्चा पकड़ने वाला होता है ये उड़ के वापस से हवा में चली जाती हैं। तभी जो उसकी मदर हैं वो एक चेतावनी वाली कॉल देती है, कॉशनरी कॉल देती हैं कि कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। तो एक तरह से कॉशनरी कॉल देती है कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तुम आओ, और हो सकता है कि तुम मिस हो जाओ, तुम पीछे छूट जाओगे, इसलिए एक तरह से कॉशनरी कॉल देती हैं कि कम। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine.
जब पेरेंट्स ने कॉल किया तो वो बच्चा बहुत खुशी खुशी दौड़ते हुए आया और कुछ देर तो उनके साथ चला, फिर उसके बाद फिर पीछे रह गया। क्यों, कैसे पीछे रह गया? क्योंकि फुटपाथ पर से बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े सब बाहर निकल रहे थे, जो अपने हाइडिंग प्लेसेस में थे वहां से बाहर निकल रहे थे ताकि वो सनशाइन एंजॉय कर सकें। तो जो वो वॉर्म्स, इंसेक्ट्स निकल रहे थे तो उन सबको वो जो चाइल्ड है वो देखने लगा, इसलिए वो पीछे रह गया। Come, child, come. His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं और अभी उसके पेरेंट्स एक शेड में बैठ गए हैं। ग्रोव होता है ग्रुप ऑफ ट्री, तो वहां पे थोड़ी सी छांव है घनी सी, तो उस छांव में बैठ गए हैं एक वेल के एज पे। और जब वो बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, तो वो फिर से दौड़ के उनकी तरफ आता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. तो जैसे ही वो अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है, ग्रूव की तरफ जाता है। ग्रूव क्या है? जो क्लस्टर ऑफ ट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ ट्रीज होती हैं। तो जब वो जाता है ग्रूव की तरफ, तो एंट्रेंस में जैसे वो ग्रूव में एंटर करता है तो उसके ऊपर फ्लावर की रेन होने लगती है, फ्लावर के पेटल्स, उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगती है। और वो अपने पेरेंट्स की तरफ जा रहा होता है, वो ये चीज भूल के, अपने पेरेंट्स को भूल के, वो जो फ्लावर पेटल्स हैं जो उसके ऊपर गिर रहे थे उन सबको अपने हैंड्स में कलेक्ट करने लगता है। तो और फिर उसके बाद तभी वो लो साउंड सुनता है, लो। और ये क्या है? लो जो है डव की साउंड है, इसको कुइंग भी बोलते हैं। तो कुइंग क्या है? ये डव के साउंड को सुनता है और फिर अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ते हुए बोलता है कि देखो डव डव। और अब उसके हाथ से पेटल्स छूट गए हैं, जो फ्लावर पेटल्स उसने कलेक्ट किया था वो अब छूट गए हैं अपने हाथों से, वो भूल गया है। तो अब देख रहे हैं कि पहले क्या है, पहले पेरेंट्स की तरफ जा रहा था तो उसको फ्लावर पेटल्स मिल गए तो वो पेरेंट्स को भूल गया। फिर अभी फ्लावर पेटल्स कलेक्ट कर ही रहा था तभी उसने डव की वॉइस सुनी और फिर वो डव के तरफ अट्रैक्ट हो गया। और फिर उसके बाद फिर पेरेंट्स की तरफ जाता है और बोलता है। तो ये दिस इज कितना ज्यादा जो चाइल्ड है उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है और कितना ज्यादा लाइवली है ये बच्चा। तो यही चीज है कि वो और कंसिस्टेंट नहीं है, वो एक चीज को करता है फिर दूसरी चीज भूल जाता है, दूसरी हर नई चीज की तरफ वो अट्रैक्ट हो जा रहा है इजिली। Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अभी फिर पेरेंट्स ने उसको कॉल किया और वो बच्चा जो है अब क्या है, एक बनियन ट्री है, बनियन ट्री के तरफ घूम घूम के वो उसका राउंड राउंड चक्कर लगा रहा है। अब उस बच्चे को वो उठाते हैं और वापस से वो मस्टर्ड फील्ड से होते हुए फेयर में वापस से आ जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो लोग गांव के पास पहुंचे, बच्चे ने बहुत सारे दूसरे फुटपाथ्स भी देखे जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। और वो जो भीड़ थी, उमड़ के पूरी भीड़ फेयर की तरफ जा रही थी। वो बच्चा जब ये देखता है तो थोड़ा सा हेजिटेट भी होता है, डरता भी, उसको थोड़ा सा डर भी लगता है कि ये इतने सारे लोग हैं। उस भीड़ से उसको डर भी लगता है और अचानक से उसको और एक अलग सा अट्रैक्शन भी होता है। वो ये इस वर्ल्ड से काफी कंफ्यूज है जिसमें वो एंटर करने जा रहा है। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. "I want that barfi," he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy.
So without waiting for an answer, he moved on. तो अभी एक मिठाई वाला है और एंट्रेंस पे ही है, फेयर के एंट्रेंस में ही है, और वो शाउट कर रहा है बेचने के लिए, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सब बोल रहा है। और उसके जो काउंटर है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, और उसने अपनी मिठाई की जो डिफरेंट मिठाइयाँ हैं उसको उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस बना के बहुत ऊंचा नीचा इस तरह से करके सजाई हुई है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसी तरह से उसको मिठाइयों को जब ऊंचा नीचा करके रखा हुआ तो उसे थोड़ा सा आर्किटेक्चरल लुक आ रहा है। उसने मिठाइयों को डेकोरेट किया है सिल्वर फॉयल पेपर से, गोल्डन फॉयल पेपर से, और जो चाइल्ड है वो अपनी आंखें खुली आंखों से उन चीज़ों को देखता रहता है। उसके मुंह में पानी आता है बर्फी के लिए, क्योंकि बर्फी जो है उसका फेवरेट स्वीट है, और वो बुदबुदा के कहता है, मरमर करके कहता है कि मुझे आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। बट he half knew as he begged that his plea would not be heeded. लेकिन उसको वो उसने बोल तो दिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये चीज़ जानता था कि उसके जो उसने जो ये रिक्वेस्ट की है तो उसको कोई नोटिस नहीं करेगा। हीडेड मतलब नोटिस्ड, तो कोई उसको नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम लालची हो, तुम्हें मतलब कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ जाती है। तो वो बिना आंसर का वेट किए वो वहाँ से चला जाता है। A flower seller hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पहले तो मिठाई वाला है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसको एक फ्लावर सेलर दिखता है, और वो जो है शाउट कर रहा है अपने फ्लावर्स को बेचने के लिए कि अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की माला, इस तरह से वो चिल्ला रहा है। तो बच्चा जो है ना चाहते हुए भी उधर की तरफ चला जाता है, बास्केट की तरफ, और फिर वो फ्लावर की बास्केट की तरफ जाता है जहाँ पे बहुत सारा जो फ्लावर रखा हुआ है बल्क में इकट्ठा। और तो जब चाइल्ड है वो फ्लावर के हीप के पास जाता है और वहाँ पे जाके मरमर करता है, बुदबुदा के कहता है कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. लेकिन वो कहता है बुदबुदा के कि मुझे माला चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स, वो जानता है अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से कि उसके पेरेंट्स उसके लिए वो माला नहीं खरीदेंगे। वो कहेंगे ये सस्ते हैं, चीप है, घटिया है, इसको नहीं लो, और इसलिए वो बिना किसी आंसर का वेट किए ही आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक आदमी जो है उसने पोल में डिफरेंट कलर के येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स बांधे हुए उस पोल में, और वो उड़ रहे हैं। बलून सेलर के बलून्स पोल से उड़ रहे हैं, और जो चाइल्ड है वो उसको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये जो बलून्स हैं रेम्बो कलर के, यानी डिफरेंट कलर के हैं। तो ये राइटर ने उससे कंपेयर किया है रेम्बो से, कि ये जो रेम्बो कलर के बलून्स है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और इसके जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट और शाइनी है। तो अभी उसको बहुत स्ट्रांग डिज़ायर आती है, ओवरवेलमिंग डिज़ायर, यानी बहुत स्ट्रांग डिज़ायर आती है कि उसको ये सारे बलून्स चाहिए। लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके लिए बलून्स कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम इन बलून से खेलने के लिए तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुम इन बलून से खेलो। तो इसलिए वो खुद ही आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther.
अब आगे बढ़ता है तो उसको एक स्नेक चार्मर दिखाई देता है जो कि अपना फ्लूट प्ले कर रहा है, और जो स्नेक है, कॉइल क्या है, जैसे कॉइल होता है एक्चुअली जो मॉर्टिन या जो दूसरे कॉइल्स होते हैं, तो वो जिस तरह से गोल गोल घुमा हुआ होता है, उस घूमने वाली चीज को, उस घुमाव वाली चीज को कॉइल कहते हैं। तो जो स्नेक है उस तरह से कॉइल होके बैठा हुआ है बास्केट में, और उसने अपना सर बिल्कुल ग्रेसफुल वे में उठाया हुआ है, जैसे कि स्वैन का गर्दन उठा हुआ होता है। और ऐसा लग रहा है कि ये म्यूजिक जो है उसके इनविजिबल ईयर्स को बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक रिपलिंग इफेक्ट होता है वाटर, एक इनविजिबल रिपलिंग इफेक्ट होता है वाटरफॉल में, बिल्कुल उसी तरह से इसके इनविजिबल ईयर्स को, यानी जो सांप है, जो स्नेक है, उसका तो ईयर होता नहीं, तो इनविजिबल ईयर को उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जो चाइल्ड है वो स्नेक चार्मर की तरफ जाता है, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं स्ट्रिक्टली मना करते हैं इस तरह की हार्श कोर्स म्यूजिक सुनने के लिए, जिस तरह जैसा कि स्नेक चार्मर प्ले कर रहा है, इसलिए वो आगे की तरफ चला जाता है। There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. प्लीज फादर मदर। अब एक राउंड अबाउट है, आगे बढ़ता है तो राउंड अबाउट क्या है, एक गोल गोल वाला झूला है उस जो कि बहुत फुल स्विंग में बहुत तेजी से घूम रहा है, उस पे मेन, विमेन और बच्चे सभी लोग बैठे हुए हैं और बहुत गोल गोल घूम रहे हैं। वो काफ़ी तेज़ तेज़ घूम रहा है तो काफ़ी श्रीक, चिल्लाने वगैरह की आवाज़ आ रही है। तो डिजी यानी चक्कर आने वाला, इतना गोल गोल घूम रहा है कि चक्कर आ जाए, उसमें बहुत सारे लोग हंस भी रहे हैं। तो वो बच्चा जब ये चीज़ देखता है तो उसको बहुत ध्यान से देखता है इस चीज़ को, और एक बहुत आफ्टर गुड ऑब्जर्वेशन, बहुत ध्यान से देखने के बाद वो डिटर्मिन होके एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस राउंड अबाउट पे बैठूंगा ही, प्लीज फादर मदर, मुझे इस पे बैठना है। बहुत डिटर्मिनली वो ये चीज बोलता है। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. तो जब उसने कहा कि बहुत बोल्डली कहा कि मुझे राउंड अबाउट पे जाना ही है, जब बोल्डली कहा और कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो उसने देखा कि अपने पेरेंट्स को देखने के लिए जब वो पलटा तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे, उसके आगे भी नहीं थे, उसके दोनों साइड देखा, दोनों साइड भी नहीं थे, पीछे भी नहीं थे, और उनका कहीं नामो निशान नहीं था। यानी बच्चा जो है क्या हो गया था, उनसे अलग हो गया था। अब यहाँ पे बच्चा जो है खो गया है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear, panic-stricken. He ran to one side first, then to other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. तो अभी जब उसको पता चला कि उसके माँ बाप तो हैं ही नहीं, कहीं पीछे छूट गए हैं, तो अचानक से बहुत झटके से रोता है और वो जल्दी से आगे भी बढ़ता है, यानी वो झटके से आगे बढ़ने लगता है और रोने लगता है। यहाँ से वहाँ, वो जहाँ पे खड़ा है वहाँ से भागने लगता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। और अब उसको क्या हो रहा है, बहुत दुख भी है, उसको डर भी लग रहा है। मदर, फादर, वो इस तरह से बोल रहा है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसका आंख जो है एकदम उसका जो फेस है एकदम हॉट हो गया है और एकदम फियर से, एकदम डरा हुआ सा है। और ये सारे इमोशंस, डर है और सैडनेस है, ये सारे मिक्स है इमोशन। पैनिक स्ट्राइकन, बहुत ज़्यादा उसको डर सा लग रहा है, और इन्हीं सारे पैनिक स्ट्राइकन यानी इस स्टेट में कि उसको डर भी लग रहा है, बहुत थ्रेटन भी फील कर रहा है और बहुत ज़्यादा सैडनेस भी है। इन्हीं सारे कलेक्टिव फियर के साथ पैनिक स्ट्राइकन होके वो यहाँ से वहाँ भागता है सारे डायरेक्शंस में, उसको नहीं पता कि कहाँ जाना है, और चिल्ला भी रहा है मदर, फादर, वो, और वेल्ड यानी जोर जोर से रो रहा है। उसकी जो येलो टर्बन थी, टर्बन जो आप कपड़े का बांधते हो पगड़ी जैसा, तो टर्बन है वो भी क्या होगी, खुल गई है। वो इतना भागने दौड़ने के चक्कर में उसके जो वो कपड़े हैं उस पे क्या हो गया, मड लग गया है, मिट्टी लग गई है।
Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. A little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clouds, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो अभी क्या है, ये बच्चा जो है यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है और थोड़ी देर के लिए दौड़ रहा है, चिल्ला रहा है कि शायद उसके पेरेंट्स उसको मिल जाएं. फिर जब रो के थक गया, उसके पेरेंट्स नहीं मिले, या अब उसको लगा कि बहुत रोने से उसके पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, तो उसकी जो क्राई है, जो वो जोर जोर से रो रहा था, अब वो सप्रेस होके सुबक सुबक के वो रोने लगा, धीरे धीरे रोने लगा. थोड़े थोड़े दूर पे जो ग्रीन ग्रास पे देख सकता था कि कुछ लोग खड़े हैं. अपने फिल्मी आईज पे उसके आंखों पे एक लेयर हो गई थी आंसू की, तो वो क्लियरली डायरेक्ट आंख से नहीं देखता, वो उस लेयर के थ्रू, उस फिल्मी आईज से वो देख रहा था. जो भी मेन वेमेन वहां पे दूर खड़े होकर बात कर रहे थे, बच्चे ने उन लोगों को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की. वो जो पैचेस में लोग खड़े थे, यहाँ वहाँ खड़े थे, तो उनमें वो देखने की उसने कोशिश की कि शायद उसके फादर मदर उन लोगों के बीच में हो, जो लोग ये हंस रहे हैं और ये बात कर रहे हैं. तो उसको लग रहा था कि ये सारे लोग जो हैं बस क्या कर रहे हैं, खुश नहीं है, बस ऐसे ही हंसने के लिए, हंसने और बात करने के लिए, बस दिखाने के लिए हंस रहे हैं, बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि बच्चा जो है बहुत सैड है, बहुत ज्यादा दुखी है, तो उसको लग रहा है कि बाकी सब लोग भी दुखी हैं, बस वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो खुश है. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space there was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. अब बच्चा जो है जल्दी से तेजी से फिर दौड़ने लगा और इस बार दौड़ते हुए वो श्राइन यानी टेम्पल की तरफ गया, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और हर एक एक इंच पे बहुत ज्यादा, मतलब इंच तक की भी जगह नहीं थी, इंच इंच की भी भीड़ थी, लोग बहुत ज्यादा कंजस्टेड थे. लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से होके गुजर रहा था. हिज लिटिल, और वो हल्का हल्का तो रो ही रहा था, मदर फादर वो बोल ही रहा था रोते हुए. और नियर द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस टेम्पल का जो एंट्रेंस था वहां पे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ थी. द क्राउड बिकम वेरी थिक, और जो क्राउड है बहुत ज्यादा थिक थी. लोग जो थे धक्का मुक्की कर रहे थे एक दूसरे से, और उसको जो चाइल्ड है उसको लोग जो है हेवी मैन दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा हेवी दिख रहे हैं. फ्लैशिंग मर्ड, ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें जो है मर्डरस आईज हैं और बहुत भारी भरकम हेवी हेफ्टी शोल्डर्स हैं. यानी ये जो बच्चा है खुद इतना डरा हुआ है कि इसे जो अगल बगल के लोग हैं वो लोग इसको बहुत ज्यादा डरावने दिख रहे हैं. तो ये जो पुअर चाइल्ड है वो स्ट्रगल करता है, किसी भी तरह से धक्का दे के वो आगे जाता है लोगों की फीट की तरफ से. लेकिन जो लोग मूव कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, इधर उधर लड़खड़ा के इधर उधर हो जा रहा है और उसको क्रश कर दिया गया होता. वो कोई ना कोई इसको क्रश कर देता, वो किसी ना किसी के पैरों के नीचे आ जाता अगर उसने तेज से चिल्ला के, अपने हाईएस्ट पिच में चिल्ला के नहीं कहा होता फादर मदर. और उसकी इसी श्रीक आवाज को सुन के, इसी तेज वाली चीख को सुन के एक आदमी क्राउड में से उसकी आवाज सुनता है, उसके रोने की आवाज को सुनता है और बहुत ही मुश्किल से झुकता है और उसको अपने गोद में उठा लेता है. उसके बाद वो पूछता, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड एज ही स्टेड क्लियर ऑफ द मास. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. अब जब वो मैन जो है उसको अपने गोद में उठा लेता है और उससे पूछता है कि आप किसके बेबी हो. और वो उस भीड़ को चीरते हुए वो जब निकलता है वो बंदा, तो ये बच्चा से जब ये पूछे तो ये बच्चा और ज्यादा तेज रोने लग रहा है और बुरी तरह से रोने लग रहा है.
और बस एक ही बात कह रहा है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट, मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरे मदर चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, he gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want mother, I want father. अब जो ये आदमी है, ये उसको सूद करने के लिए, उसको चुप कराने के लिए अभी ये जिस राउंड अबाउट पे बैठना चाह रहा था और जिसके लिए बहुत बोल्डली हिम्मत गैदर करके अपने फादर मदर से बोला कि मैं इस पे बैठूंगा, और जब पीछे देखा तो पेरेंट्स नहीं थे, तो अभी वो वापस से जो वो आदमी है उसको उसी राउंड अबाउट पे लेके गया है और बहुत ही जेंटली पूछता है कि तुम इस हॉर्स की राइड करोगे. तो वो बोलता है कि आप उस रिंग के पास, यानी वो जो स्विंग है गोल गोल घूमने वाला जिसपे हॉर्स शेप बने होते हैं, तो बोलता है कि इस हॉर्स पे राइड करोगे. और ऐसा फिर ये सुन के बच्चा इतनी तेज तेज रोने लगता है, ऐसा लगता है कि अपना गला फाड़ के रो रहा है और बहुत श्रिल सी आवाज होती है सॉब के साथ, और वो सिर्फ चिल्ला रहा है कि मुझे मेरे मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my father, I want my mother. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब ये भीड़ से निकल के ये जो मैन है इसको वापस से उस जगह पे लेके आता है जहाँ पे स्नेक चार्मर है और जहाँ पे कोबरा जो है स्वे कर रहा है फ्लूट के बजने पे. फ्लूट जब प्ले हो रहा है तो वो स्वे कर रहा है, उस जगह पे लेके आता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए जो मैन है वो बोलता है कि देखो कितनी अच्छी म्यूजिक है, इस म्यूजिक को सुनो. वो रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जो चाइल्ड है वो अपना कान बंद कर लेता है अपने फिंगर से और बहुत तेज और दुगनी जोर लगा के चीखता है, जब बहुत तेजी से शाउट करता है, शाउट करते हुए और डबल आवाज में जितनी देर जोर से पहले बोल रहा था उससे कहीं तेज जोर लगा के, उससे कहीं तेज डबल पिच में बोलता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, और जो मैन है उसको बलून्स के पास लेके जाता है. ये सोचता है कि शायद ब्राइट कलर्स देख के जो बच्चा है उसका ध्यान हट जाएगा और थोड़ा सा चुप हो जाएगा. क्या पूछता है कि तुम रेनबो कलर्ड बलून चाहिए तुमको. बहुत ही परसुएसिवली, बहुत ही कन्विंसिंगली पूछता है. तो चाइल्ड है वो अपने आईज जो है उस फ्लाइंग बलून से, जो वो बलून्स जो अभी उड़ रहे थे पोल से, तो उनसे हटा लेता है और बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. तो अभी आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है, अभी बच्चा इसको यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा अपील कर रही थी, लेकिन जब उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसके मदर फादर नहीं है, तो अभी उसको जो वाहिद चीज़ चाहिए वो क्या, उसके मदर फादर उसको चाहिए. The man is still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? तो अभी जो मैन है वो अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश में उसको गेट के पास लेके आता है जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा हुआ है और बोलता है कि देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्लावर्स से. क्या तुमको तुम्हें माला चाहिए जो तुम अपने गले में पहन सको, तुमको मैं एक माला ले दूं. नाउ लेट्स सी व्हाट डज ही आंसर. The child turned his nose away from the basket and retreated his sob, I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तो जो चाइल्ड है वो जब उसको गार्लैंड के पास मैन लेके जाता है तो वो अपनी नाक जो है वहां से फेर लेता है बास्केट की तरफ से और रिपीट करता है वही चीज उसी सॉबिंग कंडीशन में, वैसे ही सुबक सुबक के रोते हुए बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मदर फादर ही चाहिए
और थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज, यानी ये जो मैन है वो क्या इंचार्ज है, और अपने चार्ज को यानी चाइल्ड को क्या करने के लिए, जो कि अनकंफर्टेबल है, बहुत ही सैड है, उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो सोचता है कि मैं इसको गिफ्ट दूं स्वीट्स का। तो मैन जो है उसको स्वीट के काउंटर पे, स्वीट शॉप के काउंटर पे लेके जाता है और उससे पूछता है कि कौन सी मिठाई पसंद करोगे, कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड, और जो बच्चा है वो स्वीट शॉप से अपनी शक्ल फेर लेता है और अगेन वो सॉब करते हुए सुबह सुबह के रोते हुए कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यानी मुझे मेरे, जब उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो अगेन एंड अगेन यही चीज़ रिपीट कर रहा है कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, यानी अपने फादर और मदर के बिना वो किसी भी चीज़ को नहीं पसंद कर रहा है। Thank you, students. And here your chapter finishes, and with this we come to know that उस चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लगाव है। अगर पेरेंट्स हैं तो एवरीथिंग डिलाइट्स हिम एंड एवरीथिंग अट्रैक्ट्स हिम, और जब पेरेंट्स नहीं हैं तो वही चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये कितना लगाव है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में, ये इस चीज़ को जाहिर करता है। थैंक यू once again, and just keep learning, keep practicing.